गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। कान्हा ने कल आप लोगों को एंजॉय कराया। कान्हा ने अपनी स्टोरी सुना के दीदी। हाँ जी। दीदी, हमारे पास मैसेज आ रहा है कि लोग एंटर नहीं कर पा रहे। ब्लॉक। दो पुत्र थे, मनु जी और शत्रुपा के। प्रियव्रत उतानपाद। उतानपाद के कुल में महान भक्त ध्रुव जी पैदा हुए, जिनकी कथा हमने 2 दिन पहले सुनी। और प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल के स्वयं प्रभु ने अवतार लिया, ऋषभ अवतार। ऋषभ जी के पिता राजा नाभि थे। जब उनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी, संतान को पाने की इच्छा से, और राजा नाभि के मन में बड़ी ये तीव्र इच्छा थी कि प्रभु के गुणों वाला जो गुण प्रभु में है, वो सारे गुण मेरे बेटे में होने चाहिए। और ऐसी इच्छा और संकल्प लेकर उन्होंने एक यज्ञ किया। बहुत अच्छे राजा थे, सबके साथ बहुत प्रेम और सद्भाव के साथ रहते थे। तो उनके जो ऋत्विज थे, उनके जो ब्राह्मण लोग थे, वो राजा से बहुत खुश रहते थे। तो जब ये यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में स्वयं प्रभु ने आकर साक्षात्कार दिया ब्राह्मणों को और कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या वर चाहिए। तब ऋत्विजों ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे राजा के यहाँ एक संतान का वर दीजिए, और ये चाहते हैं आपके गुणों से भरा हुआ वो बालक हो। तो प्रभु ने कहा, जो सारे गुण मेरे अंदर हैं, क्योंकि सारे गुण चाहिए, वो केवल मुझ में है। तो प्रभु इतने प्रसन्न थे उस समय। जहां सद्भाव होता है, जहां प्रेम होता है, वहां थोड़े से कर्म भी बहुत सारा फल लेके आते हैं। तो राजा नाभि के सुंदर चरित्र और ब्राह्मणों को जो उनमें प्रेम था, उसके कारण भगवान ने प्रसन्न होकर कह दिया, मैं स्वयं आ जाऊंगा इनके यहाँ संतान बनकर। थोड़े दिनों के बाद नाभि जी के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। उसमें सारे लक्षण थे, चिन्ह भी थे, जिससे पता चलता था स्वयं भगवान आए हैं। और बहुत सुंदर शरीर, स्वस्थ, सुडौल, हर चीज में निपुण, सारे गुण थे, सारी कलाएं थी। तो राजा ने उनका नाम रख दिया ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है जो सबसे उत्तम है, बेस्ट। क्योंकि उन्होंने देखा उसके अंदर इतने गुण थे, उसका नाम ऋषभ रखा। तो ऋषभ भगवान बड़े होने लगे। कहते हैं एक बार इंद्र देवता को जलन हो रही थी, क्योंकि उस राज में, उस प्रांत में कोई समस्या नहीं होती थी और इतना वैभव था, सब कुछ अबंडेंस में था। तो एक साल उन्होंने कहा, मैं वर्षा नहीं करता यहाँ पर। तो हंसते हुए ऋषभ जी ने अपनी माया के साथ अपने देश में बहुत सारी वर्षा कर दी और सब उन्हें बहुत प्रेम करने लग गए।
राज्य के लोग। तो राजा ने जब देखा कि मेरे बेटे को सब इतना मानते हैं, सबका इसके साथ इतना मन जुड़ चुका है, तो उन्होंने कहा अब मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मैं सन्यास लेता हूँ। तो वो सन्यास लेकर चले गए राजमहल छोड़कर, और ऋषभ जी को राजा बना दिया। अब ऋषभ जी को किसी से कुछ नहीं चाहिए था, वो तो आ, निष्काम भाव प्रभु ही थे। लेकिन फिर भी वो जानते थे कि जो आचरण बड़े लोग करते हैं, जो उच्च जिनका स्तर होता है समाज में, उस आचरण को सब फॉलो करना चाहते हैं। तो इसलिए मर्यादा के लिए, लोक मर्यादा के लिए, जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो ये सारी सृष्टि खुद रची है, मुझे इस सृष्टि से क्या चाहिए, लेकिन मैं सारे कर्म करता हूं। तो जब प्रभु आए कृष्ण अवतार में भी, तो प्रभु ने क्या कर्म था जो नहीं किया, सारे कर्म किए। तो ऋषभ अवतार में भी ऋषभ भगवान ने सारे कर्म किए जो उनके धर्म के अनुसार उनके सामने आते थे, और विवाह भी हुआ उनका, और उनके यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया, और सबसे बड़े थे भरत जी। भरत जी सबसे गुणों में भी अधिक थे। तो ऋषभ जी आ, अपना राजपाट बहुत कुशलता से बहुत सालों तक उन्होंने चलाया। उनके राज्य में कहते हैं कोई भी प्रभु से सिवा प्रभु की प्रेम के और कुछ नहीं मांगता था। तो ये बहुत बड़ा संकेत मिलता है कि उनके आसपास किस तरह उन्होंने ज्ञान और प्रेम का विस्तार कर दिया था। किसी की कोई मांग ही नहीं बची थी। लेकिन काफी सालों के बाद ऋषभ भगवान ने कहा, अब मुझे अपनी प्रजा को और जितने ऋषि मुनि तपस्वी हैं उनको परमहंस का क्या धर्म होना चाहिए, सन्यासी पुरुष को कैसे रहना चाहिए, ये सीख देने के लिए अब मैं वो चरण में जाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक दिन क्या हुआ, एक सत्र हो रहा था, मतलब जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे वहां पर, ऋषभ भगवान के पुत्र भी थे वहां पर। ये बहुत सुंदर उन्होंने जब गृहस्थ थे, ये लास्ट मैसेज उन्होंने गृहस्थ आश्रम में दिया सबको। उन्होंने अपने बेटों को केंद्रित करके कहा, क्योंकि औरों को एडवाइस देना कुछ भी, गुरुजी भी कहते हैं ना, कोई आपसे पूछे तो ही आप ज्ञान की बात करो, ऐसे नहीं कि पकड़ो और अपना ज्ञान बोलने लगो। जिज्ञासु को ज्ञान देना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने केवल पुत्रों को केंद्रित किया। पुत्रों के ऊपर अधिकार है पिता का, पुत्रों को मार्गदर्शन पिता को करना ही चाहिए। तो पुत्रों को केंद्रित करके उन्होंने कहा, तुम लोग ऐसा कभी मत समझना कि तुम मनुष्य योनि में हो तो केवल यही लक्ष्य है इस जीवन का कि खाना पीना सोना प्रजा बढ़ाना। संसार केवल ये नहीं है, स्थूल जगत से परे एक सूक्ष्म जगत है, उससे भी परे तुम आत्म स्वरूप हो। तुम्हें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने के लिए एक ही उपाय है, प्रभु का मार्ग, हमेशा सन्मार्ग पे चलना। जिसको संसार से बहुत कुछ चाहिए वो कभी प्रभु को नहीं पाएगा, पा ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कोई राजा हो, कुछ भी काम करते हो, यदि वो चाहते हैं कि वो आत्मज्ञान की ओर बढ़े तो उनका कुछ कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? अगर वो राजा है तो अपनी प्रजा को भगवान के रास्ते पे चलाएं। अगर वो माता पिता है तो अपने बच्चों को भगवान का रास्ता जरूर दिखाएं, भगवान के रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर वो अध्यापक हैं तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को केवल गणित की शिक्षा दे दी, भूगोल की शिक्षा दे दी,
आजकल तो कंप्यूटर पे चले जाओ, नेट पे चले जाओ, क्या इंफॉर्मेशन है जो नहीं मिल जाती। डॉक्टर्स के पास जाओ तो डॉक्टर्स कहते हैं पेशेंट को ट्रीट कैसे करो, वो सबसे पहले सारा पढ़ के आता है। अपनी बीमारी की सारी दवाइयां उसको मुझसे ज्यादा पता होती है। तो इतना ज्ञान हमने इकट्ठा कर लिया है। तो ऋषभ भगवान ने कहा जहां भी आप हो, जिस भी जगह हो, हम सबको कह रहे हैं। केवल ये मत सोचना कि वो तो बड़ी पुरानी बात है, उस समय भगवान ने कहा होगा। नहीं, भगवान अब इस समय बोल रहे हैं। आप माता पिता हो, आप बच्चे हो, जो भी हो, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ाते हो, हॉस्पिटल में काम करते हो, आप जहां भी हो, सबको प्रेम की राह दिखानी है। जिसको ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाता है, वो कभी कुमार्ग पे चलता ही नहीं, वो गलत रास्ता पकड़ ही नहीं सकता। ईश्वर ने धर्म को बनाया है, बिना ईश्वर के धर्म को पकड़ के क्या होगा। धर्म को पालन इसलिए नहीं करना कि बहुत सारा अर्थ प्राप्त करें, बहुत सारा धन प्राप्त करें, स्वर्ग के सुख प्राप्त करें। नहीं, धर्म का पालन इसलिए करना है कि मोक्ष को पाए, प्रभु को पाए। तो ऐसा सुंदर सत्संग हुआ ऋषभ भगवान के साथ। और उसके बाद ऋषभ भगवान ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। जहां थे, जिस समय जिस जगह पे खड़े थे, सब त्याग कर दिया, अपने वस्त्र तक उतार दिए। राजमहल से एक चीज नहीं लेकर गए, एक चीज साथ नहीं ली। मैं जब सोचती हूँ ना, कभी एक समय आएगा संन्यास लेना होगा लेना चाहिए, ऐसा सोचती भी नहीं अभी तो तो क्या लगता है, अरे कहीं पहले घर खरीदो, हाँ, वहां पे क्या क्या चीजें चाहिए, उसका सामान जोड़ो, तब तो हमारा संन्यास होगा। आजकल आजकल कोई आसान है? संन्यास लेना बहुत महंगा है। ऋषभ भगवान ने वस्त्र तक उतार दिए, नग्न अवस्था में वहां से निकल गए, जंगलों में घूमने लग गए, केवल प्रभु का नाम लेते हुए। तो लोगों ने देखा, ना नहाते थे, ना उन्हें खाने पीने का होश था, अवधूत अवस्था। उन्होंने दिखाया सच्चा सन्यासी कौन है, जिसको इस संसार से कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने पहले से इस संसार में हमें जो जो चाहिए दे दिया है। प्यास लगती है ना, पानी बहुत है। भूख लगती है, फल बहुत है। कुछ ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। एक बार सुखदेव जी ने भी कहा, अगर आपके पास आपकी बाजू है तो तकिया क्यों ढूंढते हो? भगवान ने आसमान दिया है तो छत क्यों ढूंढते हो? भगवान ने सब कुछ दिया है जिससे हम अपने शरीर को रख सके। तो इसलिए दिखाने के लिए कि शरीर मात्र को रखने के लिए मनुष्य को कुछ नहीं चाहिए। जितने हमारी जरूरतें कम होती जाएंगी, उतना मन प्रभु में टिकेगा। जितनी हम चीजें इकट्ठा करते हैं, उन चीजों के साथ स्नेह होता है, आसक्ति बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति अ, होड़ मचती है, उसके पास ये, मेरे पास ये, तो पूरी तरह से अपरिग्रह और अवधूत अवस्था में रहते थे। कुछ लोग उनको आकर परेशान करते थे, मौन थे, बोलते नहीं थे, लोगों को देखकर मुंह में पत्थर डाल लेते थे ताकि वो समझ जाए कि मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। फिर भी लोग तंग करते थे। छोटे बच्चे शरारती उनको पत्थर मारते थे, उनके उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता था। तब उन्होंने क्या किया? अजगर वृत्ति अपनाई। मतलब खड़े होकर पैदल जो चलते थे वो भी बंद कर दिया। लेटे लेटे, मिट्टी में लेटे लेटे बढ़ते थे, थोड़ा आगे वहीं पड़े रहते थे। जहां हूं अब मैं पूरी तरह से प्रभु की शरण में हूं। जिस मनुष्य को प्रभु का आभास होता है, जिसको प्रभु का अनुभव होता है हर स्थान में,
उसे किसी चीज की आवश्यकता रहती नहीं। ये जतलाने के लिए इस घोर तपस्या को, इस कठोर तपस्या को ऋषभ भगवान ने अपनाया। कहते हैं वहीं पर जहां लेटे होते थे वहीं अपना मल मूत्र त्याग देते थे, उसी में लेटे रहते थे। वो उनके पूरे शरीर में चला जाता था, चिपक जाता था, नहाते भी नहीं थे। क्यों ऐसा करते थे? लेकिन सुंदर बात पता क्या है, भागवतम में इतनी सुंदर बात लिखी है यहाँ पर कि उनके सब शरीर से ये जो निकल रहा था वो ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा यज्ञ होता है ना जहाँ, तो बहुत सारी धूप अगरबत्ती जलाई जाती है, घी के दिए जलाए जाते हैं, तो एक अजीब सी खुशबू आती है ना, पूरे वातावरण में वो दूर दूर तक वो उसकी सुगंध आती है। ऐसे प्रभु के शरीर से सुगंध आ रही। हम थोड़ा ही तपस्या करते हैं, थोड़ा प्रभु को याद करते हैं, तो कहते हैं हाँ हाँ अंतर्यामी प्रभु हमारे अंदर भी वास करते हैं, तो जो प्रभु है वही मैं हूँ। अपने को जल्दी से प्रभु बोल देते हैं, देर नहीं लगाते। यहाँ ऋषभ भगवान के इस भाव को, इस गुण को दिखाया गया है कि प्रभु क्या है, ईश्वर के क्या गुण है। हम दास ही हो सकते हैं ईश्वर के। हमारे अंदर ये दास भाव जगाने के लिए ये सुंदर दिव्य कथा दिखाई गई है। और फिर उन्होंने कहा अब इस शरीर की भी कोई आवश्यकता नहीं, मेरा जो कर्म था, मेरा जो समय था इस धरती पर अब पूरा हो गया है। तो एक जंगल में चले गए। जैसे ही उस जंगल में गए, क्योंकि प्रभु की ये इच्छा थी, तो पेड़ पौधे, गर्मी का मौसम था, आपस में टकराए और एक आग पैदा हो गई और उस अग्नि ने उनके शरीर को स्वीकार कर लिया। तो पंच तत्वों से बना हुआ अपना शरीर पंच तत्वों में मिलाकर ऋषभ भगवान जी का ये बहुत ही शुभ अवतार है। सच में उनका नाम ऋषभ बड़ा सोच समझकर यहाँ आता है भागवतम में। ऋषभ तो वही हो सकता है जो पूरी तरह से प्रभु पे आश्रित रह सके, जिसके अंदर इतनी शक्ति आ जाए, उसे किसी चीज की आवश्यकता ना हो, सारे नाते रिश्ते तोड़कर। प्रभु ने बार बार कहा है जो मेरे भक्त मेरे लिए अपने भाई बंधुओं को, सखे, अपने सगे संबंधियों को, उनका भी त्याग कर देते हैं। उनका त्याग करना का मतलब क्या है? उनकी आसक्ति का भी त्याग कर देते हैं। ऐसे मेरे भक्तों को कभी किसी चीज की कमी नहीं मैं होने देता। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो मुझसे मेरा मोक्ष भी नहीं चाहिए, मेरा स्वरूप भी नहीं चाहिए। वो तो मुझे भी नहीं मांगते मुझसे, वो केवल मेरा गुणगान करके ही तृप्त हैं, मेरा नाम लेकर ही वो तृप्त होते हैं। लेकिन मैं उन्हें सारी सिद्धियों से उनके ऊपर सारी सिद्धियां लुटाता हूँ, उन्हें वो वैभव मिलता है, उन्हें किसी चीज की कभी कमी नहीं आती। वो ना चाहते हुए भी मैं अपनी प्रसन्नता से उनके सब, उन्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जो जैसे हमने करदम ऋषि के कथा में देखा था, दिव्य सुख, सांसारी सुख कुछ भी नहीं, स्वर्ग के सुख कुछ भी नहीं। स्वर्ग में कुछ समय तक सुख मिलते हैं, फिर आपको वापस आना पड़ता है मृत्यु लोक में। जब आपके पुण्य कर्म आप स्पेंड कर देते हो, एक क्रेडिट कार्ड होता है, वो लेके जाते हैं, हमारे पास इतना क्रेडिट है, इतने पुण्य कर्म किए हैं, तो जब वो क्रेडिट कार्ड खत्म हो गया तो वापस। लेकिन प्रभु जिन्हें दिव्य सुख देते हैं उसकी कोई सीमा नहीं, उस संतोष की, उस धन की कोई सीमा नहीं होती। तो ये प्रभु का सुंदर ऋषभ अवतार था। तो ऋषभ जी ने भरत जी को राजा बनाया
और अपने सारे पुत्रों को कहा, तुम्हारा धर्म है अपने भाई की सेवा करो और अपने भाई को राजपाट में उसका साथ देना, बहुत प्रेम करना, उसकी सारी आज्ञा मानना। तो ऐसे ही सुंदर धर्मशील वो सारे पुत्र थे। और राजा भरत ने भी पिता के ही समान बहुत सालों तक अपना राज किया। कहते हैं ये जो भारतवर्ष नाम पड़ा है, भरत जी के बाद पड़ा है। वो इतने वैभवशाली थे, उनके गुण इतने थे, उन्होंने अपने राज्य को इतना विशाल बना दिया था। फिर एक समय आया, भरत जी ने अपने पुत्रों को राजगद्दी दे दी। पूरा साइकिल चलता है, कोई ऐसा नहीं जो आया है तो यहीं रह गया है। थोड़ी देर के लिए ये सब सीन होता है। वो बहुत सुंदर हो सकता है, वो सीन लगता है लार्जर देन लाइफ, कहते हैं ना, कई बार की कई जिंदगियां ऐसी देखती हैं, लेकिन कोई नहीं। प्रभु ने भी शरीर लिया है तो शरीर, उस शरीर को भी त्यागा है। तो भरत जी आगे बढ़ गए संन्यास लेकर, पुनः आश्रम में जाकर विराजे। वहां पर बहुत सारे साधु संत रहते हैं, सत्संग मिलता है, साधुओं का संग मिलता है। वहां पर एक गंडकी नदी थी, उसमें 3 समय तक में स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान का नाम लेते थे, जप करते थे, ध्यान करते थे। थोड़ा बहुत जो वहां फल मिलते थे वो खाकर पानी पीकर उनका निर्वाह हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, वो वहीं पर जल पीने गए और थोड़ी देर वहीं उस नदी के पास बैठ गए। ध्यान में बड़े शांत मन से बैठे हुए थे। सामने एक दृश्य दिखा। क्या देखा? एक हिरणी जो गर्भ से थी, वो पानी पी रही थी और वहां सामने उसके पास एक सिंह आ गया, शेर आ गया और उसको देखकर उसने जोर से दहाड़ लगाई। इतनी जोर से उस पुकार को सुनकर, हिरन वैसे ही बड़े डरपोक होते हैं, तो उसने छलांग लगाई, उस नदी को पार करके वहां से भागना चाहा उस हिरणी ने, तो कर नहीं पाई क्योंकि गर्भ के साथ थी। तो उसका गर्भ गिरकर नदी में गिर गया और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। और वो बच्चा, छोटा सा हिरन का बच्चा अभी पैदा हुआ, तो भरत जी ने उसको देखा तो उठा के ले आए और उनके मन में पूरी तरह से करुणा, करुणा तो होती है संत महात्माओं में, हम सब में भी होनी चाहिए, है ना। तो बहुत करुणा जागी, उन्होंने कहा अरे ये बेचारा बच्चा देखो, इसकी माँ भी नहीं रही और ये अपने साथियों से भी जुदा हो गया है, मैं तो इसकी भाषा भी नहीं जानता, चलो उसका लालन पालन तो मैं करूंगा। और उसको पूरा समय बहुत प्यार से उसका ध्यान रखते थे, उसके लिए ताजी ताजी घास लेके आते थे। जो प्रेम माँ बाप करते हैं ना बच्चों से, वैसा ही प्रेम अब भरत जी को इस बालक हिरण्य हिरण के बेटे से हो गया, बच्चे से हो गया, छोटे से हिरण के साथ। अब क्या था, जो 3-4 बार पूजा पाठ ध्यान करते थे वो धीरे धीरे कम होने लगा। समय नहीं था क्योंकि बच्चे का बहुत ध्यान करना होता था। फिर कभी कहते थे चलो भाई ध्यान नहीं किया, आंखें बंद करते थे तो थोड़ी देर के लिए आंख खोल लेते थे बीच बीच में, वो ठीक ठाक है, कोई उसको उठा के तो नहीं ले गया, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हर समय अब पूरी तरह से उनका मन इस बच्चे में फंस गया और उनके मन में क्या विचार होते थे, इसका कोई नहीं। इतने बड़े ज्ञानी, संन्यास आश्रम में आए हुए इतने बड़े उच्च दर्जे के ज्ञानी भरत को ये विश्वास हो गया, मैं ही इसका पालन करता हूं। कहीं कुछ मिस कर गए ना, मर्म को मिस कर गए और उसी में उनकी आसक्ति हो गई। ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी प्रेम करो, सबके लिए सारे कर्म करो, कर्तव्य करो, आसक्ति ना पालो। सब यहाँ पर क्या है
थोड़े समय के लिए हम हैं, हम सब। तो उस बच्चे में इतना मोह हो गया, और काल का क्या है, कोई भरोसा नहीं। अब समय आ गया था भरत जी का, और समय रहते रहते उन्होंने जो कुछ पाया था, अब वो भी गवा चुके थे। साधना, भक्ति, भक्ति थी लेकिन अपने सच्चे कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से सजगता नहीं रही थी। और उस बालक को वो पास ही बैठा था, जब मृत्यु पास आई तो वो समझ गए कि अब मेरा लास्ट मोमेंट है। उन्हें मृत्यु दिखाई दी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु को नहीं याद किया। उस मोमेंट में, उस मोमेंट में भी उनका मन उस बच्चे में ममता से भरा रहा। उसी को देखते देखते प्राण त्याग दिए, उसकी चिंता में। तो क्या हुआ, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट हमारी लाइफ की यही है, जब हम शरीर छोड़ते हैं। जब हम जन्म लेते हैं वो तो पहले से फिक्स्ड है ना। जब हम शरीर छोड़ते हैं, किस भाव में शरीर छोड़ेंगे ये हम तय कर सकते हैं। इसके लिए हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। सुखदेव जी ने भी यही कहा, सब सबसे बड़ा कर्तव्य मनुष्य का वही है कि वो अपना जीवन इस तरह जिए कि जब उसका अंत समय आए तो वो प्रभु को याद कर सके, प्रभु का नाम ले सके। सुनने में लगता है कितनी सरल बात है, ये तो कर ही लेंगे, ये तो हम सब कर ही लेंगे, उनको याद तो कर ही लेंगे, उनका नाम तो ले ही लेंगे। नहीं, पूरे जीवन का तप जाता है इसके अंदर। भरत जी को देखिए, इतनी तपस्या के बाद भी लास्ट मोमेंट पे माया ने उनको छल दिया। हिरण के बारे में सोचते सोचते चले गए। अब क्या हुआ, हिरण का जन्म मिला। जिस भी जिस भी जो भी सोच से हम पकड़े होते हैं ना, वही जन्म अगला मिलता है। तो अब हिरण के जन्म में आए, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया, क्योंकि हिरण की योनि में आना पड़ा, निम्न योनि में आना पड़ा। इसमें उपाय नहीं कर सकते अपने लिए ना। एक मनुष्य योनि तो है जिसमें आदमी उपाय कर सकता है, प्रभु की भक्ति में अपने को समर्पित कर सकता है, अपनी लिंग देह को समाप्त कर सकता है। अब क्या था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तो ये जो होना था हो गया, मुझे ये जन्म मिल गया, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। थोड़े ही दिनों में अपने माता पिता, जहां उनका जन्म हुआ था, अपने झुंड को छोड़कर खुला आश्रम में वापस आ गए। उसी आश्रम में आ गए, और अपना कहते हैं सर भी नहीं उठाते थे। हिरण के रूप में थे, ऊपर सर उठाकर भी किसी को देखना नहीं चाहते थे भरत जी। घास खाते हुए, प्रभु को याद करते हुए अंततः कहते हैं गंडकी नदी में अपने आधे शरीर को डुबो दिया, और वहां पर अपने शरीर को पंचभूतों में विलीन कर दिया, प्रभु को याद करते करते। उस योनि में उन्हें इतना फल जरूर मिला। प्रभु ने कहा है ना, मैं आपके योग क्षेम की रक्षा करता हूं। सत्संग का बिताया हुआ पल, ज्ञान में बिताया हुआ पल, भक्ति में जिए हुए पल हम कभी नहीं गवा सकते। वो हमारे साथ चलते ही हैं। यहाँ कमाया हुआ धन का हम एक पैसा भी नहीं लेके जा सकते, कहते हैं ना एक सुई भी नहीं साथ जाती, लेकिन ये सब हम अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इसीलिए भरत जी को ये स्मृति बनी रही, अपना पुराना जन्म याद रहा, अपनी गलतियां याद रही, इसलिए एक पल के लिए भी उन्होंने प्रभु का सिमरन नहीं छोड़ा। सांस सांस में सिमरन करके बार बार बलि जाऊं। और अब उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हो गया। बड़ी सुंदर कथा। अब की बार उनको एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। वो ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के संतान थे। एक उनका भाई था, और बड़ी पत्नी के 9 भाई थे। और थोड़े दिनों के बाद जब वो थोड़े बड़े हुए,
उनके पिता ने बहुत कोशिश की, उन्हें पढ़ाने की, कई चीजें सिखाने की, लेकिन इस बार वो ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वो जड़ हैं, उनकी बुद्धि जड़ है, पागल की तरह ही रहते थे, अवधूत अवस्था समझ लीजिए। किसी से बात नहीं करते थे, किसी से कोई लेना देना नहीं रखते थे। इस जन्म में भी उन्हें अपने पुराने दोनों जन्मों की स्मृति रही कि उस भरत जन्म में मैंने वो कठिनाई देखी, वो आसक्ति में पड़ा, फिर हिरण की योनि मिली थी, अब कोई गलती नहीं होगी, अब मुझे मनुष्य रूप मिला है, इसमें तो लिंग देह को समाप्त करना है, पूरी तरह से प्रभु में समर्पित विलीन हो जाना है। इसलिए किसी से कोई सारोकार नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, बात नहीं करते थे। तो पिता ने बहुत कोशिश की, एक दिन पिता भी चल बसे, और जो उनके सौतेले भाई थे, वो बड़े ही कंजूस और क्रूर थे। और जड़ भरत जी जो थे, उनको जड़ भरत जी कहते हैं। जड़ भरत जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, जूठा खाना जो बच जाता था वो उनको निकाल कर एक तश्तरी में दे दिया जाता था, खा लो, वो चुपचाप बैठ के खा लेते थे। तंदुरुस्त थे, बड़े शरीर, बड़ा डील डॉल, बहुत तंदुरुस्त थे, किसी चीज की चिंता ही नहीं थी उन्हें। जो खाते थे तो वो तो घी की तरह लग जाता था ना। हम लोग बहुत हेल्थ फूड खाते हैं, लेकिन साथ में टेंशन भी रहती हैं। हम्म हर चीज करते हैं, लेकिन जो करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते। गुरुदेव भी कहते हैं ना, एक साधे सब सधे। तो जड़ भरत जी का तो सब कुछ सधा हुआ था, उनके लिए तो मिट्टी भी सोना हो गई ना। मिट्टी भी खाएंगे तो सोने का गुण करेगी। तो जो बचा खुचा मिलता था उन्हें कोई परवाह नहीं। रात को वो भाई कहते थे, अब तुम यहाँ पर खेतों में बैठो, रखवाली करो, तो पूरी रात बैठे जागे रहते थे, रखवाली करते रहते थे। उन्हें कोई भाव ही नहीं था कि कोई मेरा अपमान हो रहा है, कोई मेरा तिरस्कार कर रहा है, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, मेरी इस घर में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। आधे से ज्यादा हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हमें पूरी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमने इतना किया, कोई हमारी रिकग्निशन नहीं है। हम तो यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं, क्या कर रहे हैं हम, किसी को हमारी परवाह नहीं। किसी को जड़ भरत जी की परवाह नहीं थी, उस पूरे परिवार। लेकिन वो बेपरवाह थे, जो सामने कर्म आता था कर देते थे, कोई कुछ काम देता था, ये करो, चुपचाप कर देते थे। गांव वाले लोग भी करते थे और उसको याद भी नहीं कि मैंने कुछ किया है। एक दिन क्या हुआ, वो बैठे हुए थे तो वहां पर डाकू आए हुए थे। वो एक बहुत बड़ी पूजा करना चाहते थे, भद्र काली जी की, काली के भक्त थे। और भद्र काली जी को एक मनुष्य की बलि देनी थी इस पूजा में। तो उन्होंने देखा ये बहुत स्वस्थ सा, और वैसे थोड़ा पागल सा है, ये कभी कुछ कहता ही नहीं किसी को, कोई इसको कुछ भी करे। तो उसको पकड़ लिया, रस्सियों से बांध लिया। जड़ भरत जी बंध गए, बांधा है तो बंध गया। कोई कोई प्रतिकार किया ही नहीं, न छुड़ाने की कोशिश न कुछ। वो उनको ले गए मंदिर में, मंदिर में जाके बिठा दिया, बैठ गए। तो फिर उनको बहुत खाना खिलाया गया, उनके कपड़े बदले गए, उनका बहुत श्रृंगार हुआ, कर दिया, चुपचाप बैठे थे। तो अब डाकुओं ने सोचा अब इसको, वो खड्ग लेकर इनका सर काटने ही लगे थे। तो उस महात्मा पुरुष को देखकर और इन डाकुओं के कुकर्म को देखकर, क्योंकि वो तो ब्रह्म में लीन थे, सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण हो गए थे, ब्रह्मलीन। तो भद्र काली जी अपनी मूर्ति से बाहर निकल आई, और बहुत क्रोध में उन्होंने उसी खड़क को लेकर उन सब डाकुओं की हत्या की और इनके बंधन छुड़ा दिए। तब भी हमारे जड़ भरत जी ने कोई प्रतिकार नहीं दिखाया, चुपचाप वहां से चले गए जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उनके लिए संसार था ही नहीं। संसार की सुंदर से सुंदर घटना, संसार की बुरी से बुरी घटना, जड़ भरत उसके लिए, संसार के लिए जड़ हो गए थे। तब एक दिन क्या हुआ, एक राजा का हार, पहले पालकी होती थी, गाड़ियां थोड़ी थी, तो
पालकी में राजा बैठे हुए थे, रहुगण। उनकी पालकी जा रही थी तो एक कहार बीमार हो गया। 4 कहार चाहिए होते हैं उसको उठाने के लिए। तो वहां जड़ भरत जी जा रहे थे, उन्होंने कहा आ जाओ भाई, पालकी उठाओ। वो आ गए, पालकी कंधे पे रख दी, चलने लगे। अब बाकी 3 कहार जिस गति से चलते थे, हमारे जड़ भरत जी वैसे नहीं चल रहे थे। उसका कारण क्या था? वो नीचे देखकर चलते थे कि कोई चींटी भी उनके पाँव के नीचे ना आ जाए। इतना दया का भाव था उनके अंदर, किसी जीव को तकलीफ ना हो। तो जब वो इस तरह चल रहे थे तो पालकी डगमगाने लगी। तो राजा ने कहा क्यों नहीं ठीक से पालकी चल रही, क्या बात है? तो बाकी कहारों ने कहा भाई ये नया कहार आया है, ये हमारे साथ तालमेल ही नहीं बिठा रहा, हम कोशिश भी करते हैं तो इसके जैसे नहीं चल पा रहे। तो राजा ने मुंह निकाल के उसको डांटा, अरे तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुमसे पालकी नहीं उठाई जाती, क्या प्रॉब्लम है तुमको? वो चुप रहा। जड़ भरत जी ने कुछ नहीं बोला, चलते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर पालकी डगमगाई। तो रघुगर ने कहा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? हाँ, तुमको मैं अभी दंड देता हूँ। क्या तुम इतने बूढ़े हो, दुर्बल हो? तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हें भार नहीं ढोया जाता तुमसे क्या? तो जड़ भरत जी ने कहा अगर कोई चीज भार है और कोई भार उठाने वाला है तो आप जो कह रहे हो सत्य है। अगर कोई स्वामी है और अगर कोई सेवक है तो आप जो बात कर रहे हो वो सत्य है। लेकिन मेरी दृष्टि में कोई न स्वामी है, न सेवक है, न भार है। हम सब पंचभूत ही हैं। कोई दिखाई देता है ऊपर, मेरी दृष्टि में तो कुछ भिन्नता है ही नहीं। तो मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। सच में मैं बिल्कुल, मेरी बुद्धि नहीं है, मैं बिल्कुल जड़ बुद्धि का हूं। मुझे सीख देकर कुछ होगा नहीं आपका। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप मेरे स्वामी हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका जो कहोगे करूंगा। तब राजा समझ गए, राजा गुणी थे। उसी समय पालकी से उतरे और जड़ भरत जी के पांव पकड़ लिए। आप तो बहुत बड़े महात्मा पुरुष हैं, अपने को आपने इस रूप में क्यों छिपाया हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो स्वयं निकला हुआ हूँ इस यात्रा में, क्योंकि मुझे किसी ने कहा यहाँ पास ही कपिल महात्मा जी रहते हैं। मैं उनसे ज्ञान के प्रश्न करने ही तो जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ पूछना हमारा क्या कर्तव्य है, इस संसार का सत्य क्या है, और बड़ी बड़ी बातें की। और फिर कहा पर आप जो ये कहते हो दंड नहीं कुछ, तो ये कैसे होगा? मैं तो एक राजा हूँ, मैं राजपाट कैसे चलाऊंगा अगर मैं दंड नहीं दूंगा, अगर मैं स्वामी बन के नहीं काम करूंगा? तब आप मुझे थोड़ी शिक्षा दीजिए। तो जड़ भरत जी ने क्या कहा, तुम धूर्त हो। कोई उनको जरूरत नहीं कि बहुत सम्मान से बात करे, चापलूसी करे। उन्होंने कहा तुम बनते हो ज्ञानी, बनते हो बड़े धर्म परायण राजा, लेकिन अंदर से तो तुम स्वार्थी हो। तुम्हारे अंदर अहंकार है। तुम अपने को राजा रहुगण मानते हो और बाकी लोगों को तुम सेवक मानते हो, सबसे सेवा करवाते हो, और तुम ज्ञान की बात करते हो। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता जीवन में, रहुगण ने कहा। तपना पड़ता है, तप कर साधु संतों की रज को अपने सर पर धारण करना पड़ता है, उनका संग करना पड़ता है। उनके संग से जो बुद्धि शुद्ध होती है, उस शुद्ध बुद्धि में ही ज्ञान पड़ता है। तुमने तो कोई तपस्या नहीं की, तुम्हें ये लगता है कि मैं दान दे दिया, बड़े बड़े यज्ञ करा दिए तो तुम ज्ञानी हो गए हो। ये ज्ञान नहीं है, ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। हम इसलिए यहाँ नहीं आए। हमारा कर्तव्य क्या है? हम वही काम करें जिससे प्रभु के प्रति पल पल प्रेम जागे, और जो भी कर्म करते हैं प्रभु को अर्पण करते। और सब भूतों में जब तक तुम उस प्रभु को नहीं पाओगे, तुमने ज्ञान नहीं पाया। तो भागवतम में ये बात बार बार आई है, सर्वभूतों में
एक प्रभु को देख पाना। इसीलिए सर्वभूतों में जो दया का भाव है वो बहुत तपस्या भक्ति से मिलता है। प्रभु के गुणगान, उनकी कथाएं सुनकर ही हमारा मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन ही देख पाता है सर्वम ब्रह्ममय। नहीं तो क्या है, इंटेलेक्चुअली तो हम सब बोलेंगे हम सब एक हैं, हम सब पंचभूतों से बने हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? मैं यूं, मैं ये हूं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा कुल है। द्वैत भाव भरा हुआ है। तो इस तरह बड़ा सुंदर ज्ञान रहुगण को देखकर जड़ भरत आगे अपने रास्ते पे चले गए। और ये थी एक सुंदर कथा। ऋषभ अवतार, वहां से भरत जी से जड़ भरत का अवतार हुआ। अवतार नहीं, कथा। अवतार तो ऋषभ भगवान थे। जड़ भरत जी ने भक्ति, संन्यास, तपस्या, त्याग और दया, करुणा, इतना एक दृष्टि में इतना एक हो जाना, सब में एक को देखना और उस एक में सबको पा जाना, ऐसी दृष्टि हो पाना। इसके लिए जैसे नैमिषारण्य में बैठे हमारे गुरुजन सन्यासी लंबे समय तक श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, हमारे राजा परीक्षित सुन रहे हैं, सारे सत्संग, सारा संघ समाज, साधु समाज इकट्ठा हो गया है। दीर्घ काल तक जीवन ऐसे चलना चाहिए, जब कोई और आवश्यकता ही न रह जाए। सुंदर भजन सुनते हैं। हमें कभी कभी लगता है ना, इतना सब करने के बाद भी लगता है कहने की बातें हैं, प्रभु को पाना कोई आसान नहीं। लेकिन भागवतम में बार बार हमें बताया जा रहा है सबसे आसान है, सर्व सुलभ। प्रभु तो है ही हमारे, हम है ही प्रभु के, वो हमारे पास ही हैं। जिसको खोया ही नहीं उसको पाने की क्या समस्या आ गई। नाम ही लेना प्रभु का, उससे ही बहुत काम हो जाता है। क्योंकि हमारे और प्रभु के बीच में हमारा मन ही है, मन जो वासनाओं से भरा है। तो नाम की शक्ति है। नाम सिमरन, नाम लेने से, नाम का उच्चारण करने से भी हमारा मन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। नानक देव जी ने क्या कहा था? नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार है। तो नाम की महिमा बताते है ये सुंदर कथा, जिसको अभी हम देखते हैं। एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था अजामिल, और बहुत ज्ञानी थे, धर्म पालन में लगे रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, वो रास्ते में आ रहे थे, उन्होंने एक वैश्या को, एक शूद्र व्यक्ति के साथ बड़ा ही अश्लील व्यवहार करते देख लिया। तो क्या हुआ, एक कामुक दृश्य देख लिया। काम का वेग, उसके बाण उनके मन हृदय को जाकर लग गए। उनके अंदर भी कामुक भाव जाग गया। इसीलिए कहते हैं ना, मन पे कभी भरोसा ना करो, मन को कभी अकेला ना छोड़ो। मन कभी भी धोखा दे जाता है। इतने अच्छे, इतने ज्ञानी पुरुष
एक पत्नी थी, बड़ी धर्म का पालन करने वाली, संतान भी थी, सब भुलाकर अब वो क्या करने लग गए, अजामिल जी उस वेश्या को खुश करने में लगे। उसको जो चाहिए था उसको लेके देते थे, फिर अपने ही घर में बुला लिया, अपने घर में उससे ही विवाह कर लिया, उसके द्वारा भी संतान हो गई। अब तो बूढ़े हो गए थे, कितने ऐसे 86 इयर्स के थे जबकि ये कथा बताई जाती है। और उनकी जो सबसे छोटा बेटा था, इस वैश्या से, बड़ी पत्नी को तो घर से भी निकाल दिया था, माता पिता सबको छोड़कर इस वैश्या का ही साथ बहुत सालों से चल रहा था। तो अपना सारा धर्म गवा बैठे थे इस समय तक अजामिल जी। उनका जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, नारायण। उस बेटे में उनकी बड़ी ममता थी, उसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। होता है सबसे छोटे बच्चे से एक अलग ही प्रेम होता है माँ बाप को। तो अजामिल जी को बच्चे से बड़ा प्रेम था। अब अचानक यमदूत आ गए, यम जी के। उन्होंने कहा जाओ भाई, इस ब्राह्मण का तो अब समय खत्म हो गया, 86 वर्ष का हो गया, पूरा धर्म से जीवन बिताया है, इसको ले आओ। तो वो चारों दूत आकर सामने आए। तो अ, जब देखा दूतों को तो घबरा गए अजामिल। और पास ही बच्चा बैठा हुआ था, वो छोटा बाल बेटा, उसको बड़े कातरता से उन्होंने कहा नारायण, ऐसे नारायण पुकारा। तो जैसे ही उन्होंने नारायण शब्द पुकारा, भगवान का नाम लिया, उसी पल वहां पर भगवान के पार्षद आ गए और उन्होंने कहा अ, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, यमदूतों को भगा दिया और कहा इसको नहीं लेके जा सकते तुम लोग। तो यमदूतों ने कहा तुम कौन हो, क्यों आकर तुम हमारे काम में विघ्न डालते हो, हमें यमराज जी ने भेजा है, अब इसका समय आ गया है, इसके बहुत बुरे कर्म है, अब इसको मृत्यु लोक से वापस जाना होगा, अब हम इसको यमराज जी के पास लेके जा रहे हैं, वही फैसला करने वाले हैं इसके कर्मों पर। तब पार्षदों ने कहा तुम्हारा इस पे कोई अधिकार नहीं, इसने चाहे कितने ही बुरे कर्म किए हों, अभी अभी इसने हमारे भगवान का नाम लिया, इसके मुंह पे नारायण नाम आ गया है, इसके सारे पाप धुल गए। तो अब ये क्या है, हमारी ज्यूरिसडिक्शन में है, पार्षदों ने कहा, अब आप इसको कुछ नहीं कह सकते। तो यमदूतों को वहां उन्होंने कहा कि कुछ वार्तालाप हुआ उनका आपस में। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है, यमदूतों को कहा पार्षदों ने, आपको धर्म की पूरा ज्ञान है क्या, आपको पता नहीं महिमा, ईश्वर के नाम की महिमा आपको नहीं पता। चलो, किसी को पता नहीं, वो अमृत पिए एक प्याले में डालकर, तो क्या अमृत अपना गुण नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए गुण नहीं करेगा कि इसे तो पता ही नहीं मैं क्या पी रहा हूं। ऐसा कभी होता है? जिस वस्तु में जो गुण है, जो शक्ति है, वो अपना काम दिखाती है। प्रभु से भी ऊंचा है प्रभु का नाम, उसकी शक्ति के कारण जैसे ही ये नाम लिया गया है, अजामिल के सारे पाप धुल गए हैं, किए होंगे इसने पाप। आज ये पवित्र आत्मा है और प्रभु का नाम लेने वाला है, उसके पास यमदूत नहीं आ सकते, भगा दिया। और अजामिल ने देखा क्या हो रहा है, पहले तो मुझे लगा था कि मेरी तो मृत्यु ही आ गई, फिर मैंने कोई दो सुंदर पुरुष देखे, उन्होंने आकर उनसे लड़ाई की, उनको भेज दिया। तो बहुत पश्चाताप हुआ, अब उसको सारा समझ आया कि मेरे से कितनी गलती हो गई और मैंने कितना धर्म का मार्ग अपना लिया था। उस दिन के बाद पूरी तरह से अब वो धर्म के रास्ते में, भक्ति के रास्ते पे लग गए। और इधर यमदूत गए यमराज जी के पास, उन्होंने कहा आप हमें बताएं, इस सारे संसार का डिसिप्लिन तो आपके हाथ में है ना, अनुशासन, कोई जो कुछ करता है, अच्छे कर बुरे कर, उसका हिसाब किताब तो आप रखते हो ना। आपने हमें बताया था कि जल वायु सूर्य अग्नि सब साक्षी हैं,
मनुष्य के सारे कर्मों के। तो इसलिए जो भी मनुष्य कर्म करता है उसका फल उसको चुकाना ही पड़ता है। तो ये बात भी हमें सोच लेनी चाहिए कि केवल लोग ही साक्षी नहीं होते हमारे कर्मों के। कौन कौन साक्षी है? सूर्य भगवान, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु सब साक्षी है। तो एक एक कर्म हमारा कहीं लिखा जा रहा है। तो उन्होंने कहा अगर इतने सारे शासक हो जाएंगे तो कैसे प्रबंध होगा, सृष्टि संसार कैसे चलेगा? कि कोई और भी आ गए वहां पर दो लोग, उन्होंने कहा नहीं नहीं अब तुम्हारा नहीं, ये तो अब हमारा हो गया। उसने नारायण नाम लिया, उसने सारी जिंदगी इतने पाप किए, अपने माता पिता का तिरस्कार किया, अपनी पत्नी को निकाल दिया, सारी जिंदगी वेश्या के साथ रहा, वेश्या के साथ संतान पैदा की, ये ब्राह्मण कहाँ रहा? केवल उसके बेटे का नाम था, उसको पुकारा था, आपका तो नाम लिया भी नहीं, भगवान का तो उसने नाम भी नहीं लिया, फिर भी वो पार्षद ने आकर ऐसे हमें बोला है, क्या कारण है? आप हमें बताइए। तो यमराज जी ने कहा हम सबके ऊपर, हम सबके एक मालिक हैं, उनका शासन हम सब पे है, और उनकी माया को तो हम भी नहीं समझ पाते, कोई आम मनुष्य कैसे समझ पाएगा? वो कब क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। और भागवत धर्म जो उन्होंने बनाया है उसको जानने वाले केवल 12 लोग हैं। 12 लोग गिनाए यमराज जी ने, जिसमें वो भी थे। कहते केवल 12 लोग हैं जिन्हें पता है सच में भागवत धर्म क्या है। हम थोड़ा सा पढ़ के लगता है ना ये गलत है, ये ठीक है, ये पाप है, ये बौद्ध धर्म की बात है, कोई नहीं जानता। प्रभु ने जो धर्म बनाया है वो बहुत गुप्त है, सूक्ष्म है, गोपनीय है। तो उन्होंने कहा प्रभु के अधिकार के अंदर हम नहीं अपना कुछ भी कहते, और प्रभु ने ये कह दिया है कि उनके नाम लेने से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। और तुम तो ऐसे लोगों को मेरे पास लाया करो जिन्हें संसार में ही सब कुछ चाहिए, जो संसार के परे नहीं देख पाते, जिन्हें अपने परिवार की चिंता लगी रहती है, जो परिवार के काम धंधों में उलझे रहते हैं, फिर और कर्म करते हैं और डरते हैं, कर्मों में लिप्त रहते हैं, बहुत सारी चीजों में जिनका प्रेम है, मोह है, संसार को लेकर थके रहते हैं, जो टेंशन करते हैं, हेल्थ फूड चाहे खाते हो, चाहे वॉक करने पे जाते हो, हाँ, चाहे बहुत सारी इस तरह के काम करते हो, लेकिन जिनको संसार में ही अभी सब कुछ चाहिए, ऐसे लोगों को तो बारी बारी लाओ मेरे पास, फिर जाएंगे फिर ले आना, फिर जाएंगे फिर ले आना। लेकिन जो प्रभु के भक्त हैं उनका सब निर्णय प्रभु लेते हैं, उनका निर्णय मैं नहीं लेता। तो एक एक पल हमारा जीवन का उसको चलाते हैं प्रभु। जो प्रभु पे आश्रित हो जाता है, जो अपने सारे कर्मों को केवल इसलिए करता है कि प्रभु प्रसन्न हो जाए, प्रभु की प्रसन्नता जिसके लिए जीवन का एक ही, जिसके जीवन का लक्ष्य है, जिसको ना अपने लिए कुछ चाहिए ना अपनों के लिए कुछ चाहिए। हम ये सोच लेते हैं हमें अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अभी पूजा चल रही है आजकल, तो थोड़ा बच्चों के लिए तो मांग सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए तो मांग ही सकते हैं। और कोई नहीं तो अपनी फ्रेंड्स को प्रॉब्लम है उनके लिए तो कुछ कह ही सकते हैं, पेटिशन कर सकते हैं ना। तो मेरे जो उत्तम भक्त हैं उन्हें केवल मेरा नाम लेना अच्छा लगता है, मेरी कथा सुननी अच्छी लगती है, मैंने जो लीलाएं की हैं उनको सुनते सुनते जिनका मन भरता ही नहीं। हाँ, शुरू शुरू में जब भागवतम मैंने करना शुरू किया ना तो मुझे लगा अरे यही कहानी बार बार करनी पड़ेगी, लोग तो बोर हो जाएंगे, लोग तो कोई मेरे को सुनेंगे भी नहीं,
मैं वही कहानियां तो बताऊंगी, और कहाँ से लाऊं नई कहानियां। जो मुख्य कहानियां हैं उनको बताना ही पड़ता है हर सप्ताह में। अब अगर 2 हफ्ते के बाद एक और सप्ताह हो जाएगा तो क्या होगा? तो मुझे लगता था, पर मैंने देखा ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं अनुभव होता। मुझे हर बार भागवतम नया दिखता है। हर बार मुझे ऐसे लगता है मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी है, पहली बार मैं इसकी बात कर रही हूँ। कभी मुझे नहीं लगता, आज तक नहीं लगा कि ये कहानियां सुनाते सुनाते, लोग सुनते सुनते, ये हमारे ऊपर गुरुजी की कृपा है। हम सबके ऊपर बहुत कृपा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो प्रभु, तो यमदूत जी ने कहा, ऐसे जो लोग हैं भैया तुम उनके पास भी मत जाना, नहीं तो प्रभु का अपराध हो जाएगा। आज तुम लोगों ने, जो प्रभु के पार्षद जो होते हैं ना, वो प्रभु स्वरूप ही होते हैं। हम्म पूरे पूरी तरह वो प्रभु के स्वरूप होते हैं। तुमने उनसे जाकर झगड़ा किया, उनसे जाकर तुमने वाद विवाद कर लिया। जब उन्होंने तुम्हें कह दिया ना एक बार कि नारायण नाम ले लिया है अब तुम जाओ, तो तुम्हें विवाद नहीं करना चाहिए था। तुमने जो अपराध कर दिया, और मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तो मैंने ही वो अपराध किया है। क्योंकि स्वामी, जैसे हमने देखा था ना, बैकुंठ धाम में बैठे भगवान ने कहा मेरे पार्षदों ने जो अपराध किया है वो मैंने ही आपके प्रति कर दिया है, सनकादिक ऋषियों को कहा। ऐसे ही यमराज जी ने कहा मैंने अपराध कर दिया है, प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मेरे इस अपराध को क्षमा करें। इस भागवत धर्म को सुनना है, जानना है, इसके पास जाना है, इसके लिए बड़ी शुद्ध बुद्धि चाहिए। जो प्रभु पे समर्पित हो जाती है, उस शुद्ध बुद्धि से भागवत धर्म को जाना जाता है। वेदों का ज्ञान पूरा नहीं पड़ता, बड़े बड़े यज्ञ पूरे नहीं पड़ते, दान पुण्य से नहीं समझ आता ये ज्ञान। ये भक्तों को ही समझ आता है। एक भक्त जानता है प्रभु क्या चाहते हैं, क्या मर्यादा है, भक्ति की मर्यादा क्या है, भक्त जानते हैं। तो आने वाले 2 दिन, 2 दिन रह गए, 2 दिन रह गए ना, उसमें भागवत धर्म भी देखेंगे। प्रभु ने जो अपने मुख से सुनाया है, क्या है भागवत धर्म। इतना सुंदर है ना भागवतम। ऐसा, ऐसे ग्रंथ है हमारे पास। हमारा देश कितना महान है, इतना दिव्य ज्ञान है हमारे पास। ये हमारी विरासत है। और सच में बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर हम इसके पास न जाएं, अगर बार बार इसमें अपने को ना, मन को ना यहाँ दे। और इसीलिए जब भी भागवतम होता है, भागवतम में ही कहा गया है अधिक से अधिक लोगों को इसमें लेके आना है, साथ जोड़ना है। जैसे ऋषभ भगवान जी ने कहा, अपना कर्तव्य पूरा करना है। हमारा कर्तव्य है किसी को दूसरे मार्ग पे न जाने देना। कौन सा मार्ग? 2 मार्ग है। एक कहते हैं, एक निवृत्ति का मार्ग है, एक प्रवृत्ति का मार्ग है। प्रवृत्ति के मार्ग में क्या है? केवल भोग भोग, ये सुन, ये देख लो, ये खा लो, यहाँ चले जाओ, यहाँ हॉलिडे कर लो, ये सुंदर स्थान देख लो। अच्छा है, लेकिन बहुत थोड़े से डोज उसकी बहुत है। जैसे खाने में नमक, खाना क्या होना चाहिए? प्रभु का गुणगान, प्रभु का याद करना, प्रभु को बहुत कुछ, अपना प्रायोरिटी, अपना बेस्ट टाइम प्रभु को देना। ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। हमने देखा है ना, ये सब हमने अनुभव किया है। जब से गुरुदेव हमारे जीवन में आए हैं,
हमारे कितने सारे काम अपने आप हो रहे हैं। पहले कैसे लगता था, हमें करना होगा, हमें समय देना होगा, बहुत सारी सांसारिक कर्मों में अब हमें बहुत कम समय देकर हमारे काम हो जाते हैं। ये बात हम सबने अनुभव की है। मैं आप सबकी तरफ से भी बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि कितनी निपुणता आ जाती है, कितनी कला सीख जाता है आदमी। भगवान ने भगवत गीता में इसीलिए कहा ना, कार्य में कुशलता योग से आएगी। योग से कुशलता आती है और कुशलता का प्रयास करते रहना है, क्योंकि कुशलता के मार्ग पे ही योग मिलता है। आज मैंने बहुत सारा बोल दिया, हाँ, बोलती ही गई। एक भजन सुनते हैं।